ये आप मानसिकता रखते हैं दलित और ब्राह्मण वाली, आप रखते हैं ये मानसिकता। ऐसा नहीं है। देखिए क्या वहाँ पे ये आप मुझे ये बताइए, सुनिए। नहीं, अभी तो मुर्मू जी गई, अभी गई मुर्मू जी, कल ही गई है मुर्मू जी। कैसी बात कर रहे हैं? देखिए मैंने ये कहा कि पहले चीजें ऐसी होती होंगी, समय के आधार पर सब चीजें बदल गई हैं। और सुनिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री, तमाम हिंदुस्तान के जितने मंदिर हैं, क्या वहाँ ये लिखा हुआ है कहीं भी कि दलितों का आना प्रवेश है? मैं मानती हूँ कि कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है और वो गलत है, गलत है। जगन्नाथपुरी के मंदिर में नहीं, अभी तो गई है मुर्मू जी। कैसी बात कर रहे हैं आप? कल ही तो होके आई है। आप बात कर रहे हैं, आप न्यूज देखिए, कल ही उन्होंने दर्शन किए हैं, गर्भगृह में गई हैं जगन्नाथपुरी के मंदिर में। ऐसा नहीं है, समय के आधार पर जैसे संविधान आया देश में, लोकतंत्र देश आया, चीजें बदलती रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही दलित और ब्राह्मण इस तरीके की आप मानसिकता रखते हैं। ये गलत है। ये खाइयों को और ज्यादा पैदा करते हैं, भरते नहीं है। आपका और हमारा क्या काम है? इस खाई को भरना, लोगों में प्रेम मोहब्बत रखना। आप हमारे यहाँ पर गए हुए हैं, मुझे नहीं पता, शायद आप गए हुए हैं, घर पे गए हुए हैं ना। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ तो नेता है, आपको तो नहीं, हमारे गांव में क्या मेरी विधानसभा में मेरा गांव आता है? आप ये बताइए, मेरी जो विधानसभा थी, स्याना विधानसभा, क्या उसमें मेरा गांव आता है? और दूसरी बात, मैं पॉलिटिकल अब हुई हूँ कुछ समय से, चुनाव मैंने अब लड़ा 2022 में, उससे पहले का भी आप पूरा मेरे गांव का बैकग्राउंड निकाल करके देखना सभी का, कि मेरा किस तरीके का व्यवहार है। आप ये व्यक्तिगत अगर मेरे से सवाल करें तो मैं आपको व्यक्तिगत जवाब दे रही हूँ, ये व्यक्तिगत मैं आपको बताऊं। और हमारे गांव में ना तो कभी हिंदू मुस्लिम हुआ, मुस्लिम भी है हमारे यहाँ पर, ऐसा नहीं है, और ना हम हिंदू मुस्लिम को कभी पनपने देते, दोनों ही बरादरी समाज के लोग। और ना हमारे यहाँ पर कभी ये दलित और स्वर्ण हुआ, और ना हम इसको पनपने देते, और ना हम ऐसे लोगों को घुसने देते। सुनिए एक मिनट, ना हम दोनों तरफ से ऐसे लोगों को अपने गांव में तक घुसने नहीं देते जो ऐसी मानसिकता रखते हो, लोगों में दूरियां पैदा करते हो। देखिए वो बात आप उनसे पूछ के आना, वो उनका व्यक्तिगत सवाल होगा, जवाब होगा, वो आप पूछ के आना। मैं धीरेन्द्र शास्त्री नहीं हूँ। वो मेरी आस्था है, वो मेरी सनातन संस्कृति है, वो मेरी आस्था है। अगर एक भी गलत बात का मैंने उनका समर्थन किया हो तो आप मुझे बताइए, वो मेरी आस्था है। ये मेरा पर्सनल मैटर है कि मैं वहां गई और मैं वहां जाती, ये मेरा सनातन संस्कृति से अलग मेरा एक अपना पर्सनल मैटर। अगर मैंने किसी भी गलत बात का उनकी समर्थन किया हो तो आप मुझे दिखाइए। जाओगे दरबार में? मैं अगर, हाँ मेरे पास टाइम हुआ तो मैं जाऊंगी। हमारे परिवार के लोग हैं रिश्तेदारी में, वो करा रहे हैं प्रोग्राम, तो क्यों नहीं जाऊंगे अगर वो मुझे बुलाएंगे। अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही हैं आप। ये आप देते होंगे, ये मेरा अपनी आस्था है, मेरी सनातन संस्कृति में। क्या आप रोकेंगे? क्या आप नहीं, आप मुझे ये बताइए, क्या हादसा होने वाला है, तुम बताओ। मैंने एक भी गलत बात का उनका समर्थन किया तो आप बताइए। ये मेरी पर्सनल आस्था है कि मैं वहां जाती हूँ। आपको क्या तकलीफ है? क्योंकि ना मेरी कभी इन मुद्दों पे उनसे चर्चा हुई। मैं जाती हूँ, मंदिर के दर्शन करती हूँ, आ जाती हूँ, बस नमस्कार राम राम करके छुट्टी। आप मुझे बस इतना बताइए, क्या वहाँ पहले मंदिर नहीं था? पहले भी मंदिर था, चीजें हैं मॉडिफाई। टेंट में थे भगवान राम। अच्छा, आपने नहीं देखा मंदिर भी था वहाँ? आप नहीं गए? आपने नहीं देखा वहाँ मंदिर था? बहुत दुर्भाग्य कि आप जैसे पत्रकारों ने मंदिर नहीं देखा। रामलला की भूमि थी, उससे पहले भी नहीं देखा आपने, ना उसके बाद देखा आपने, तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो इतना भव्य बन रहा है। अच्छी बात है, समय समय पर चीजें मॉडिफाई होती है। नई संसद भी बनी है, जिसमें हिंदू उसका अखंड भारत का बोर्ड लगाया है देश के प्रधान सेवक ने। नई संसद भी बनी है, तो क्या पुरानी संसद नहीं थी ना? फिर नई संसद बनी, अखंड भारत का बोर्ड लगाया। क्या जताना चाहते हैं अखंड भारत से? क्या है अखंड भारत? क्या आपने बताया है कि एक हिंदू को अखंड भारत क्या है? जिस हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे आप वोट लेते हो, एक भी हिंदू को आपने बताया अखंड भारत क्या है? क्या है अखंड भारत का मतलब? अखंड भारत का मतलब है भारत में जो देश नहीं, वो पहले थे अब नहीं है, उनको भारत में विलय करना। अभी तो आपने 80-20 लोगों के दिमाग में भरा हुआ है कि 80 करोड़ सनातनियों पे 20 करोड़ मुस्लिम जो है वो प्रताड़ित करते हैं, यही भरा हुआ है ना बीजेपी के लोगों ने। और उसके बाद 20-30 करोड़ पाकिस्तान के लगा लीजिए, 10-15 करोड़ म्यांमार के लगा लीजिए, ठीक, 10-15 करोड़ आप बांग्लादेश के लगा लीजिए, और फिर 20 करोड़ लगा लीजिए आप हिंदुस्तान के। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 80 करोड़ मुस्लिमों की। अब 80 करोड़ मुस्लिम जब हिंदुस्तान में विलय हो जाएंगे तो फिर तो आप सनातन वालों को सांस भी नहीं लेने दोगे कि अब तो 80 करोड़ हो गए हैं मुस्लिम, अब तो हिंदू नहीं बचेगा। क्या बीजेपी ये भरना चाहती दिमाग में? और दूसरी बात, आप सभी पत्रकार यहाँ खड़े हुए हैं, इस देश के आप वो पत्रकार हैं जो समय समय पर आपने देश के मुद्दे उठाए हैं। जिस देश के लोगों ने
ये ताज पर हमला किया, पुलवामा अटैक किया, गुरदासपुर अटैक किया, तमाम अटैक किए, जिस पे गदर पिक्चर बनी वो अटैक किए, तमाम जितने भी अटैक किए, क्या आप लोग इस बात को भूल करके अखंड भारत में उस देश को विलय कराओगे? आप बताइए मुझे, तो आपने क्या कराओगे? मैंने सिर्फ आपसे पूछा, क्या आप लोग इस बात को भूल जाओगे कि ताज पर अटैक कसाब ने जो किया, क्या आप उस बात को भूल करके पड़ोसी देश को आप यहाँ पर पनाह दोगे? भी तो आपकी सरकार ही खिला रही थी। तुम्हारी सरकार थी, हमारी भी सरकार थी। हमने कब कहा हमारी नहीं थी? जब मौजूदा प्रधानमंत्री तो भाजपा के नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री है। अब हमें थोड़ी पता है यहाँ पे प्रधानमंत्री जी बिरयानी खाने जा रहे तो ये सेटिंग करने जा रहे। अब मैं वहां पर, सुनिए मेरी बात, जब आप कहेंगे कि देश में ये हो रहा है, कसाब को फांसी भी हमारी सरकार में ही हुई है, ये भी तो बताइए। बिरयानी भी तो आपने खिलाई। सुनिए, अगर किसी, सुनिए, फांसी भी तो हमारी सरकार में हुई है। बेटियों पर बलात्कार हुए तो हमारी सरकार ने फांसी की सजा सुनाई है ना। और दूसरी बात, मैं 140 करोड़ की जनता से पूछना चाहती हूँ कि जिस देश ने हमारे देश पर बार बार हमला किया, क्या आप, और स्पेशल ये बहुत हिंदू मुस्लिम करते, स्पेशल मैं हिंदुओं से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अखंड भारत, जितने भी लोग हैं इन सबको भारत में रखना पसंद करेंगे? जवाब देना आप कमेंट में। कौन कहता है कि कांग्रेस सड़कों पर नहीं है? भाई, महंगाई के मुद्दे चाहे वो लोकसभा में उठा लीजिए, विधानसभा में उठा लीजिए, टीवी डिबेट में उठा लीजिए, या आज आप यहाँ बैठे हो यहाँ उठा लीजिए, या समय समय पर ज्ञापन दे करके, या समय समय पर धरना दे करके। दिल्ली में इतना बड़ा धरना किया, यहाँ तक कि हमारी नेता को इतनी बुरी तरीके से प्रताड़ित भी किया गया था। ये मुद्दे कौन उठा रहा है? ये महंगाई। सुनिए, अब एक बात बताइए, हमारा काम है मुद्दे उठाना, हमारा काम है जनता को जागरूक करना। आपने अभी ये बोला कि विपक्ष मुद्दे नहीं उठा रहा, शिक्षा के मुद्दे कौन उठा रहा है? बेटियों के बलात्कार हो रहे, कौन उठा रहा है? अरुण वाल्मीकि जैसे, ये मनीषा वाल्मीकि जैसे, और ये गुजरात की बेटी जिसके बलात्कारियों को रिहा कर दिया गया, साक्षी हो, सरस्वती हो, अंकिता हो उत्तराखंड की, ये मुद्दे कौन उठा रहा है? प्रधानमंत्री को और सरकार को, कांग्रेस की, इतनी आंखों में शर्म होती थी कि वो जानते थे कि लोकतंत्र देश है, जनता आंदोलन कर रही है, करने दो, विपक्ष आंदोलन कर रहा है, करने दो, ये उनकी आंखों में शर्म होती थी। अब इनको तो शर्म ही नहीं है। देश में मेडल लाने वाली बेटियां जंतर मंतर में बैठी हुई हैं, इन्होंने कितना नोचा घसीटा किया, आपने देखा नहीं? जिनके गुरु कोई नहीं होते, उनके गुरु नारायण होते हैं। मेरे नारायण, भगवान नारायण। मैंने अगर मैंने उनके गलत विचार का कभी समर्थन किया तो आप वो मुझे बताइए कि पूनम जी आपने गलत। देखिए, वो मेरी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। सुनिए, सनातन क्या कहता है? सुनिए मेरी बात, आप, मेरा पूरा हो गया क्या? सवाल नहीं हुआ ना? वो मेरी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं तो मैं इस बात का उनका समर्थन करती हूँ। लेकिन सुनिए, लेकिन अगर वो लोकतंत्र देश में होते हुए संविधान को झुठलाते हैं तो मैं इस बात का समर्थन नहीं करती। साफ बात है।